एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि टीकमगढ़ से मिल रही है, जहां बीजेपी नेता अमित राय का एक बड़ा आरोप है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने एक आरोप लगाया है अपनी ही पार्टी के एक विधायक पे, जहां निवाड़ी विधायक अनिल जैन से बताया उन्होंने अपनी जान का खतरा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है अमित राय। बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे हैं, जहां निवाड़ी विधायक अनिल जैन और ओरछा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला हिस्ट्री शीटर रमेश राय पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमित राय ने हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाया है अपनी पार्टी के विधायक पर। चलिए अब आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है। जो कि उत्तर प्रदेश में कई हत्याएं, लूट, डकैती, फिरौती, एनएसए, गुंडा एक्ट, कई सारे संगीन अपराधों का अपराधी है एवं अभी वर्तमान में कई साजिशें ओरछा थाना प्रभारी के साथ रचकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास भी ये लोग कर रहे हैं। मुझे आशंका है, पूरी उम्मीद है कि निवाड़ी विधायक अनिल जैन, रमेश खंगार और कहीं ना कहीं इनका साथ दे रहे ओरछा थाने में पदस्थ थाना प्रभारी विनायक शुक्ला, ये मेरी हत्या की साजिश रच सकते हैं, मेरी किसी भी तरह से हत्या करवा सकते हैं, चाहे सड़क दुर्घटना में, चाहे मुझे मरवा सकते हैं, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, मुझे, मेरे परिवार को या मेरे किसी भी मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति को कोई भी हानि, कोई भी जनहानि, कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसके जिम्मेदार ये तीनों होंगे। यदि मैंने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या भी की तो उसके जिम्मेदार अनिल जैन और रमेश कुमार होंगे। मानसिक तौर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आमिर खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमिर, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष ने अपनी ही पार्टी के विधायक पर आरोप लगाया है, फिलहाल वजह क्या कुछ बताई जा रही है और पूरा मामला क्या है ये? अनिल जैन जी, देखिए ऋतु, जो पूरा मामला है ये टीकमगढ़ से लगे हुए बॉर्डर का जो जिला है निवाड़ी, ये निवाड़ी का मामला है। और निवाड़ी के जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं अनिल जैन, इनके ऊपर ये एक गंभीर आरोप उनकी ही पार्टी की कार्यकारिणी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं अमित राय, उन्होंने लगाया है। अमित राय की अगर हम बात करें तो अमित राय युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रह चुके हैं और ये युवक हैं और ये एक संपन्न व्यापारी है वहाँ के, इनका बड़ा लंबा कारोबार है। इसके साथ ही अगर हम इनकी बात करें, उन्होंने जो एक गंभीर आरोप लगाया, अमित राय द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि जो उनको कुछ दिन से लगातार मानसिक और व्यावसायिक परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आरोप इन्होंने अपनी ही पार्टी के जो विधायक हैं, निवाड़ी के जो विधायक हैं अनिल जैन, उनके ऊपर लगाया है। इसके साथ ही ओरछा में जो थाना प्रभारी विनायक शुक्ला है, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। साथ ही रमेश खंगार, जो तीसरा नाम ये ले रहे हैं, रमेश खंगार वो व्यक्ति है जो इनके विपक्ष में चुनाव में खड़ा हुआ करता था। प्रतापपुरा ग्राम पंचायत है जहाँ के अमित राय रहने वाले हैं। अमित राय का परिवार और इनका परिवार दोनों ही वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। इस बार जो सरपंची है वो अमित राय के परिवार को मिली थी। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच विवाद है। और अगर हम रमेश खंगार की बात करें तो रमेश खंगार के खिलाफ उत्तर प्रदेश के झांसी में तमाम मामले दर्ज हैं, तो पुराना वांटेड भी उन्हें कहा जा सकता है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ जो निवाड़ी के विधायक हैं अनिल जैन मिलकर विनायक शुक्ला थाना प्रभारी जो ओरछा है, ये तीनों कहीं ना कहीं उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप है। कहीं ना कहीं इस मामले में अगर हम कहेंगे तो ये वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है, व्यवसायिक लड़ाई भी हो सकती है और राजनीतिक लड़ाई भी हो सकती है। ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि ये लड़ाई आखिर है क्या। तो यहाँ एक गंभीर आरोप सत्ता पक्ष के एमएलए पर सत्ता पक्ष का एक संगठन का पदाधिकारी लगाता है, तो तमाम जो है सवाल खड़े ऋतु होते ही हैं। बिल्कुल आमिर, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में अभी तक पार्टी के अंदर जिस तरह की भी अभी तक हमने राजनीति, चाहे वो किसी भी राज्य की हो या केंद्र की हो या राज्य की हो, हमने लगातार देखा है कि राजनीति में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अंदरूनी कला, जैसे हम अंतर कला कहते हैं, वो देखी जाती है। अभी तक ये मामला काफी देर से संज्ञान में आ चुका है, तो ऐसे में जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई की या संज्ञान में लिया भी है इस पूरे मामले को? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें तो अभी तकरीबन जो समय है वो 3:13 हो चुके हैं और ये मामला 12:30 मतलब एक दिन पहले ही अमित राय ने अपने फेसबुक कॉल पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब निवाड़ी जिले के जो तमाम नेता हैं, बड़े कुछ अधिकारी हैं, इनका मैं एक खुलासा करूंगा। ये खुलासा माना जा रहा था कि कोई बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि अमित राय जो है एक
वहाँ के एक अच्छे लीडर माने जाते हैं युवाओं के, इनके एक नेताओं में। और साथ ही अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर, अगर प्रदेश लेवल पर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी इनकी तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी फेसबुक पर ये लिखा था कि मैं बहुत जल्द कुछ नेताओं के, कुछ अधिकारियों को बड़ा खुलासा करूंगा कि इनके द्वारा जो कार्य किया है। वो खुलासा जो है वो अमित राय ने आज कर दिया है और अपना एक वीडियो जो है सोशल मीडिया के द्वारा वायरल किया है, जिसमें उन्होंने निवाड़ी जिले के जो विधायक हैं अनिल जैन, इसके साथ ही रमेश खंगार और थाना प्रभारी ओरछा विनायक शुक्ला, इन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह की बात करेंगे तो ये अंतर्कलह भी देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लड़ाई भी हो सकती है, हम इसे व्यावसायिक लड़ाई भी कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। अभी ये स्पष्ट निकल कर सामने नहीं आया आखिर ये लड़ाई जो है वो है किस चीज की। साथ ही अगर आपने इस तरीके का सवाल किया है कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं या जिम्मेदार हैं उनका किस तरीके से बयान है, तो अभी अगर हम बात करेंगे तो अमित राय से मेरी कुछ ही देर पहले, 1 घंटे तकरीबन बीत चुका है, उसके पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था इस मामले को लेकर मैं बिना वित्त प्रूफ के जो निवाड़ी की नवागत पुलिस अधीक्षक है वाहिनी सिंह के पास जाऊंगा, उनसे शिकायत करूंगा और कार्रवाई की मांग करूंगा। फिलहाल अब तक उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि किस बात को लेकर उनका ये सारा विवाद है, क्या कारण है। तो इसलिए अभी संगठन के पदाधिकारियों या जिम्मेवार लोगों तो उनकी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया तक रिसू सामने नहीं आई है। बिल्कुल, अगर बात की जाए किसी भी पार्टी के नेता से इस तरह का बयान जारी होना बेहद ही चिंता का विषय है। इस दौरान ये बात अगर की जाए तो जिस विधायक पर अभी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसी गुंडे से मिले हुए हैं और उनकी हत्या कर सकते हैं और साजिश रची जा रही है, उनका क्या किसी ने अभी तक संज्ञान में लिया, उनसे क्या किसी ने बात की है कि उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, उन्होंने जो अमित राय है उन्होंने ये जो पूरा बयान है अपनी फेसबुक वॉल पर और सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल जैन की बात करें तो उनकी भी किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। आमिर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ विनायक शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, ओरछा थाना प्रभारी जी। विनायक जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? आप पर भी आरोप लगाया है अमित राय ने। विनायक जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? विनायक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल विनायक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां बीजेपी नेता अमित राय का बड़ा आरोप है कि निवाड़ी विधायक अनिल जैन से बताया जान का खतरा। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है अमित राय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीकमगढ़ से। और एक बार फिर संवाददाता आमिर खान का रुख करते हैं। आमिर, जिस तरह से लगातार इस तरह के आरोप और बयानबाजी सामने आ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है, हालांकि टीकमगढ़ में पहला मामला होगा, लेकिन इस तरह के कई मामले हमने सुने हैं और ऐसे में ज्यादातर देखा जाता है कि राजनीतिक दबाव के चलते ज्यादातर कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर होती हुई नहीं दिखती। आमिर तो बिल्कुल आप अच्छा सवाल किया कि अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों में जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं दिखती, लेकिन ये जो मामला है इस मामले को हमें छोटे रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम अमित राय की बात करें या दूसरे जिसके साथ जो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अनिल जैन विधायक हैं, विनायक शुक्ला थाना प्रभारी हैं, ये रमेश खंगार के साथ मिलकर मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। तो मैं ये प्रतिद्वंद्विता वाली बात यहाँ पे निकल के सामने आई कि अमित राय और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं रमेश खंगार, ये दोनों प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के। सरपंची का इनका चुनाव हुआ था, आपस में इनका कुछ विवाद भी चलता है, लंबे समय से चलता है। रमेश खंगार का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे पुराना निकाल के तो इनका उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है, जिसमें वीडियो में अमित राय ने साफ तौर पर कहा है कि इनके खिलाफ तमाम तरह के प्रकरण दर्ज हैं। तो रमेश राय की अगर हम पूरा हिस्ट्री पुरानी खंगालेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के एक वांटेड है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को हम छोटे रूप में नहीं देख सकते जिस तरीके से, क्योंकि अमित राय की भी अगर हम बात करेंगे तो अमित राय एक छोटी व्यक्ति नहीं है। अमित राय भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता नहीं है। अमित राय की अगर हम बात करेंगे तो अमित राय एक निवाड़ी जिले के युवा नेता है। जब निवाड़ी और टीकमगढ़ एक हुआ करता था तब भी उनकी अगर हम बात करेंगे तो लगातार वो जागरूक रहते थे पार्टी के कार्यक्रमों के लिए। साथ ही उनकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर तक भी उनकी पकड़ है। कई बार उनकी जो सोशल मीडिया पर अमित शाह के साथ फोटो हो या
मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के साथ लगातार उनका संपर्क रहता है। तो अगर अमित राय ये आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप है, तो इसको जिला प्रशासन हो या भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, इन दोनों को कहीं ना कहीं इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है ये छोटा सा मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ा मामला बन जाए और ये मामला प्रदेश स्तर तक पर उछले और जो भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है वो लोगों के सामने आ रही थी। मेरे बीजेपी पहले तो कोई छोटी पार्टी नहीं है, ये बड़े देश राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है और ऐसे में पार्टी के नेता का जान का खतरे वाले बयान सामने आने वाला, तो ऐसे पार्टी के ही नेताओं की किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्योंकि ज्यादातर के मामलों में ये भी देखा गया कि पार्टी के नेता इस तरह से बचते हुए नजर आते हैं। देखिए ऋतु, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मामला है कल से उछला था। कल इसमें क्वेश्चन मार्क लगा के एक पोस्ट जो है अपने वॉल पर अमित राय ने वायरल की थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि क्या खुलासा करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने आज सुबह जो है ना मीडिया के लोगों से संपर्क किया, हम तक भी ये जानकारी, CNN को भी उन्होंने ये जानकारी दी कि उन्होंने साफ तौर पर फोन पे ये आरोप लगाया था। फिर उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना एक वीडियो वायरल किया है। तो अगर अभी तक हम बात करें तो ज्यादा समय इस मामले को नहीं गुजरा है, महज हम बात करेंगे तो 2 घंटे ही अभी विगत इसके गुजरे हुए हैं। तो संगठन के पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की अभी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही अभी ये बात जरूर सामने आई थी कि अमित राय जो हैं वो निवाड़ी की पुलिस कप्तान, जो नवागत पुलिस कप्तान है वाहिनी सिंह, उनसे मिलेंगे और उन्हें अपनी आपबीती सुनाएंगे और उनके पास कुछ तथ्य भी रखेंगे। फिलहाल अब तक वो पुलिस अधीक्षक से मिल रहे हैं, ऐसी जानकारी है कि वो पुलिस अधीक्षक के बंगले पर पहुंचे हैं। अब जो ऑफिस है वहां पहुंचे हैं, उसके बाद वो क्या निकलकर मीडिया को जानकारी देते हैं वो बाद में ही कुछ कहा जाएगा इसमें। लेकिन अब तक ये शिकायत पहुंची है, लेकिन मामला छोटा नहीं है। फिर मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जैसा आपने कहा, इसलिए इस मामले को हम छोटे रूप में नहीं देख सकते। अमित राय की बात करें तो अमित राय एक संपन्न व्यक्ति है, बड़े व्यापारी हैं, और साथ ही दूसरा जो व्यक्ति है रमेश खंगार, वो भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता इनकी लगातार चलती है। वो इनका विरोधी है, एक दूसरे के खिलाफ दोनों चुनाव लड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से दोनों जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन पहले जो निवाड़ी के विधायक हैं अनिल जैन, उनके साथ रमेश खंगार की एक फोटो भी वायरल हुई थी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो निवाड़ी के MLA हैं अनिल जैन, वो कहीं ना कहीं रमेश राय से टच में है, रमेश खंगार से टच में है, जिस वजह से अमित राय ने ये गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल पूरा मामला कहीं ना कहीं जांच में पुलिस को लेना चाहिए और जांच के बाद कहीं ना कहीं इसका निराकरण करने की बहुत जरूरी है पुलिस विभाग को, क्योंकि ये छोटा मामला बड़ा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ऋतु। बिल्कुल हमें छोटा मामला बड़ा बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन यानी कि जो जिम्मेदार हैं उनको पहले ही सचेत रहना पड़ेगा और इस तरह के मामलों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर छोटा मामला बड़ा बन गया तो सवालिया निशान बहुत खड़े होते हैं प्रशासन पर। फिलहाल आमिर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे थे, जहां निवाड़ी विधायक अनिल जैन और ओरछा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला, हिस्ट्री शीटर रमेश राय पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमित राय ने यह हत्या का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि अपनी ही पार्टी के विधायक पर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गुंडे से मिलकर उसकी हत्या करने की साजिश लगातार रची जा रही है। बड़ी खबर आपको टीकमगढ़ से बता रहे थे। अब रुक करते हैं खबरों का, जहां मध्य प्रदेश